इंडिया में हमेशा औरतों को दबाया जाता है। मर्द बन नहीं सकते, तुम औरत हो, तुम घर के अंदर रहो, चार दीवारी में रहो, घूंघट डालो। कम बोलो, किसी से बात मत करो, बाहर मत जाओ। क्या ये सारे हम पे क्यों लागू होते हैं? सोच, पहले के लोग जब बेटा होता था तो थाली बजाई जाती थी, मिठाइयाँ बांटी जाती थी। लड़की होती थी तो जैसे एक शोक सभा हो गई कि भाई लड़की पैदा हुई है, क्या लड़की को जीने का हक नहीं है? क्या लड़की वो सब लेके नहीं होती है जो एक लड़का लेके पैदा होता है? सिर्फ एक वंश चलाने के लिए लड़के को ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। 10 साल पहले होता था, लड़कियों को चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। एक जैसे कि वो चार दीवारी ही उसका एक दुनिया है। शादी होने के बाद ससुराल जाती है, गज भर घूंघट दे देते हैं। वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि अब ये घूंघट और ये ससुराल ही तुम्हारा परिवार है। ठीक है, मायका हो गया, ससुराल हो गया, उसके अलावा उसकी कोई तीसरी ज़िंदगी नहीं होती है। मैं चाहती हूँ कि आदमियों के अंदर सोच में बदलाव आए। हमें आदमी नहीं बदलने, हमें आदमी की सोच बदलनी है। ये दिखाना है कि औरत और मर्द आज कंधे से कंधा मिला के आगे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक औरत तभी आगे जा सकती है जब उसका आदमी हाथ थामता है। औरत अपना हाथ खुद थाम सकती है और हम वो साबित कर रहे हैं। पहले औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, अब औरत घर से बाहर निकल रही है, बिजनेस कर रही हैं। अब जब बिजनेस कर रही हैं तो अंदर ही अंदर उन्हें मतलब तोड़ने की, उनको कमज़ोर बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। घर वालों को बोला जाता है, आस पड़ोस में रहने वाले कहते हैं, अरे तुम्हारी लड़की बिजनेस कर रही है, तुम उनकी कमाई खाओगे, लड़की की कमाई खा रहे हो। क्या एक लड़की लड़के की तरह नहीं कमा सकती है? क्या एक लड़की लड़के की तरह खड़ी नहीं हो सकती है? और जब हम लड़कियां होके मेरा नाम सोनिया है, मेरी एज 30 इयर्स है और मेरी एजुकेशन 12th है। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैंने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है। और मेरा जो शौक़ है, मेरी हॉबी है मेकअप करना, लोगों को सुंदर दिखाना, उनको एक लुक देना। सो यही मेरी हॉबी है। जब मैं ठीक हुई तो मैं पहले जॉब करती थी VLCC में, सैलून में। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे साथ ये हुआ, मुझे ठीक होने में समय लगा, क्योंकि मैं बाहर निकलूँगी पता नहीं लोग मुझे कैसे फेस करेंगे, कैसे वो मुझे देखेंगे। मैंने वही काम मैंने किया। घर से ही मैंने अपना सैलून चलाना स्टार्ट किया। एक कस्टमर आया, मुझे क्वेश्चन किया, अरे आप कैसे करोगे, आपकी एक आइज़ ख़राब हो चुकी है, आप कैसे करोगे? मैंने उनको ये कहा कि आपको अगर मुझ पर विश्वास है ना तो प्लीज़ आप बैठ जाइए और मैं आपको करती हूँ। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आज मेरा सैलून काफ़ी बड़ा है और घर से मैं चला रही हूँ और काफ़ी कस्टमर में आते हैं, मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं। आफ्टर अटैक जब मुझे कुछ टाइम लगा ठीक होने में, उस ठीक होने के दौरान बहुत से रिलेटिव्स, रिश्तेदार, आस पड़ोस के जब मिलने आते थे तो कहीं ना कहीं मेरे मम्मी और डैडी के मन में ये सवाल डाल जाते थे कि अरे ये लड़की के साथ ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए था, कौन इसका हाथ थामेगा, कैसे अब ये अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाएगी, अब ये बेकार हो चुकी है। तो
कहीं ना कहीं मैं उस टाइम ये सोच रही थी कि ये लोग इतना बड़ा बड़ा वर्ड बोल रहे हैं कि बेकार हो चुकी हूँ, तो मुझे उन्हें गलत साबित करना था कि मैं बेकार नहीं हूँ। शायद उनके पास कहते हैं हाथ का हुनर, वो चीज़ नहीं है। तो हमने ऐसे ही कुछ सर्वाइवर्स को ढूंढा और अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा किया और बैठे और एक प्लान बनाया कि जब मैं अकेले ये कर सकती हूँ, तो जब हम सब एकजुट हो जाएंगे तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने बैठे, कुछ विचार सबने, हमने एक दूसरे के विचार लिए, सबसे पूछा गया कि तुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। हमने सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी की। फिर हमने आगरा के अंदर ये शीरोज़ हैंगआउट की ओपनिंग की, जिसमें आप देख भी सकते हैं फैशन डिज़ाइनर ड्रेसेस भी हैं, लाइब्रेरी भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे। नीतू है, रूपा है, रितु है, चंचल है। तो ऐसे ऐसे हम 5 सर्वाइवर्स हैं जो इस कैफ़े को आगे रन कर रहे हैं। मेरा नाम रूपा है और मैं यूपी से हूँ और मेरी उम्र 22 साल है। और मेरा सपना ये था कि मैं सिलाई सीखूँ, सिलाई सीखने के बाद कुछ करूँ। तो मैंने सिलाई सीखी और मैं आज मतलब ये ड्रेसें बनाती हूँ और मतलब ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ। मैं इस ड्रेस डिज़ाइनर के नाम से जानी जाती हूँ। मेरा नाम रितु है, मैं हरियाणा रोहतक से बिलोंग करती हूँ। मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। मेरा ड्रीम था, मैं वॉलीबॉल खेलती थी और मैंने स्टेट लेवल तक खेला है। मेरा यही ड्रीम था कि मैं नेशनल इंटरनेशनल खेलूँ और बहुत बड़ी प्लेयर बनूँ। पर एसिड अटैक की वजह से मैं अब खेल नहीं पाती हूँ। मेरा लेफ़्ट आई बिल्कुल डैमेज हो गया है। तो मुझे पेंटिंग का भी शौक़ है, तो मैं अब पेंटिंग सीख रही हूँ और पेंटर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम नीतू है, मैं 24 साल की हूँ। मेरा एक सपना है, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। बिजनेस कर सकते हैं। शीरोज़ हैंगआउट जो हम 5 सर्वाइवर्स चला रही हैं, जब हम रात को भी किचन में कोई सामान ख़त्म हो जाता है तो हम उसको लेने के लिए बाहर जाते हैं। हमें किसी भी मेल की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हम अपने बलबूते पे खड़े हैं, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। क्यों हम किसी के ऊपर हम जिए, क्यों किसी के लिए हेल्प की हम उम्मीद करें? क्योंकि हम अपने लिए जी रहे हैं और आने वाले जो और भी लड़कियां हैं उनको हम ये साबित करना चाहते हैं कि अगर हमारे इरादे बुलंद हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किया और आगे करते जा रहे हैं। शीरोज़ हैंगआउट आज बहुत अच्छे स्तर पे चल रहा है। जो हमारी मेहनत है वो रंग ला रही है और आने वाले टाइम में और भी अच्छे से हम इसको आगे लेके जाएंगे। बन गए हो तुम जिंदगी, बन गए हो तुम जिस्म से जाने तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। एक हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम जिंदगी, बन गए हो तुम। हर किसी से जिसे मैं छुपाती रही, बेखुदी में जिसे गुनगुनाती रही, मैंने तन्हा कभी जो लिखी थी वही शायरी, बन गए हो तुम जिंदगी, बन गए हो तुम।